अब यहाँ भी देखो डायग्राम बनाने में थोड़ी, या तो हो सकता है ये पीडीएफ की प्रॉब्लम हो कि एक साइड ना दिख रहा हो। ठीक है, दो कैपेसिटर में दोनों पैरेलल में है, क्लियरली दिख रहा। भाई इसका और इसका पोटेंशियल सेम है क्योंकि इधर से कनेक्टेड है और ये बीच वाला है, ये डिफरेंस इसके बराबर है, तो दोनों पैरेलल में है। 10 वोल्ट हमने अप्लाई किया है और इसने कहा है एबीसी एरिया दे रखा है, सेपरेशन भी दे रखा है। किसी एक का कैपेसिटेंस अगर देखोगे, ये अगर सी है तो ये भी सी है, सी की वैल्यू होगी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब ए की वैल्यू है 0.1, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और डी की वैल्यू है 0.885। इससे ये गया 10 और इससे ये कैंसिल, तो कैपेसिटेंस हो गया 10⁻⁻12 फैराड। ठीक है, आगे क्या करा, 10 वोल्ट बैटरी इज यूज टू चार्ज द सिस्टम, एनर्जी स्टोर्ड इन सिस्टम इज ओके। अब ये तो एक का कैपेसिटेंस है, दोनों पैरेलल में है, तो सी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2C, यानी 2 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो जो एनर्जी होगी U, ये होता है हाफ CV स्क्वायर, तो C इफेक्टिव इंटू V स्क्वायर, तो हाफ इंटू 2 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 10 का स्क्वायर यानी 100। इससे ये कैंसिल, ये हो जाएगा 10⁻⁻10 जूल, तो 10⁻⁻4 माइक्रो जूल होना चाहिए था। कुछ मिस्टेक कर रहे हैं हम, कहीं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो मुझे गलत नहीं याद आ रही है, नहीं ये 0.885 mm है, सॉरी कोई गलती यहां पे हमारी हो गई है, इंटू 10⁻⁻3 क्योंकि मीटर में है। ठीक है, तो सी इफेक्टिव जो आएगा ये इंटू 10⁻3, तो यहां पे आ जाएगा 10⁻9 -9। ठीक, तो यहां पर भी हो जाएगा 10⁻⁻9 इंटू 100, तो ये हो गया 10⁻⁻7 यानी 0.1 माइक्रो जूल, तो 10⁻⁻1 माइक्रो जूल बी राइट आंसर हो गया।